Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about the image formation by spherical lens. लेंस के केस में इमेज कैसे फॉर्म हो रही है. सो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द नेचर, पोजीशन and size, or we can say that relative size of the image. तो नेचर क्या होता है, जैसे कि हमने मिरर के केस में भी डिस्कस करा था कि नेचर कैसे हो सकता है, यानी या तो इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी. रियल इमेज कब बनती है, जब एक्चुअल जो रिफ्रेक्टेड रेज होंगी वो मीट करेंगी तब रियल इमेज फॉर्म्ड होगी. इफ एक्सटेंड करना पड़ेगा उन रिफ्रेक्टेड रेज को तब जाके वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, तो वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी. अपराइट यानी जो सीधी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो से हम अपराइट कहेंगे, और जो उल्टी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की उसे हम इन्वर्टेड इमेज कहेंगे. पोजीशन की बात कर लेते हैं. तो पोजीशन, यही पोजीशन भी कह सकते हैं हम. पोजीशन कह सकते हैं कि किस किस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज उसके रिस्पेक्ट में कहाँ फॉर्म होगी. यानी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, अगर वो फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिव साइज की. रिलेटिव साइज यानी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज का साइज कितना है, यानी कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इमेज का साइज है वो उससे बड़ा है या छोटा है, उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव साइज. ओके, नाउ मूव करते हैं हम अपने टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम. ओके, तो रे डायग्राम क्या होते हैं, हम किसी भी जो इमेज फॉर्मेशन है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रे डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. अब रे डायग्राम कैसे बनेंगे, रे डायग्राम बनेंगे विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 2 रेस जो आपस में मीट होनी चाहिए. कम से कम में कितनी रेस की रिक्वायरमेंट है, 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस तरह से वो रेस पास आउट होंगी. अगर हम पहला केस ले लेते हैं, राइट, दोनों ही केसेस में लेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के केसेस में हम ले रहे हैं. अगर रेस कैसी हैं, जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं, कैसी रेज है, इंसिडेंट रेज, दीज आर पैरेलल. अगर वो पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. हमारी अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये रेस क्या है, पैरेलल हैं, इंसिडेंट रेस, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो कहाँ होगी, सेकेंड फोकस पे फॉर्म्ड होगी, यानी जो दूसरी साइड फोकस लाई करेगा उधर फॉर्म होगी. देखिए, सपोज दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस, राइट. जो पैरेलल अगर जो भी रेज आएंगी, राइट, वो कहाँ होंगी, जो दूसरी तरफ फोकस लाई कर रहा है F2 जो है, इससे ये पास आउट, सॉरी, इस तरह से ये पास आउट हो जाएंगी. ओके, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस देखते हैं. कॉनकेव लेंस में क्या है, रेस क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा. रेज अगर हमारी पैरेलल आ रही है किसके, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस केस में क्या होगा, ये इस केस में हमारा जो ये कॉनकेव लेंस है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा. लेकिन रेस किस तरह से डाइवर्ज होंगी, इस तरह से डाइवर्ज होंगी कि वो लगेगा कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, वो फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं, जो लेंस के फ्रंट साइड में उस फोकस से हमें डाइवर्ज होती हुई अपीयर करेंगी. तो हमने पहला केस कर लिया है. आई होप आपको फर्स्ट क्लियर है, ये बिल्कुल मिरर जैसा ही केस है. हम केस सेकंड डिस्कस कर लेते हैं कि जो है अगर जो हमारी इंसिडेंट रे है वो इस तरह से पास आउट हो रही है कि वो फोकस पे इंसिडेंट हो रही है लेंस के, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन इट वुड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो इफ एन इंसिडेंट रे falls on a lens in such a way that it passes through a focus, then it will become parallel to the principal axis. अगर कोई भी इंसिडेंट रे लेंस पर इस तरह से पड़ रही है कि वो फोकस से होती हुई लेंस पर फॉल होती है, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन वुड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कैसे, पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. ओके, दिस इज focus F1, this is focus F2. Suppose an incident
by passing through focus F1. Then when it get refracted, it become parallel to this principal axis. तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई लेंस पर पड़ रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है, तो वो कैसे हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ओके, अब नेक्स्ट केस बात कर लेते, नेक्स्ट लेंस की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉनकेव लेंस. दिस इज आवर कॉनकेव लेंस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर. ओके, दिस इज फोकस F1, दिस इज फोकस F2. सपोज इंसिडेंट रे इस लेंस पर इस तरह से पड़ रही है कि हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए? इट अपीयर्स कि वो क्या से पास आउट होगी? फोकस से पास आउट होगी. राइट, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इस लेंस पे पड़ रही है. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन अभी क्या हो जाएगी? इट विल बिकम पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. एक्चुअल में इसको कहाँ जाना था? इस वाले पाथ को फॉलो करना था, बट इट विल बिकम पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये हमेशा पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से. दिस इज आवर सेकेंड रूल. अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड रूल की. थर्ड रूल बहुत सिंपल है, यानी कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे से होते हुए पास आउट हो रही है, तो वो कैसे पास आउट हो जाएगी? वो एज इट इज पास आउट हो जाएगी. सपोज दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. ओके, अब इंसिडेंट रे किस तरह से पड़ रही है? सच दैट कि इट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से पास आउट हो जाएगी. ओके, विदाउट एनी डेविएशन. यानी अगर ऑप्टिकल सेंटर से जो इंसिडेंट रे है वो पास आउट हो रही है, तो वो एमर्ज कैसे होगी? विदाउट एनी डेविएशन. सो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. तो अगर ये इस तरह से पड़ रही है तो सीधी पास आउट हो जाएगी, और ये कॉनकेव लेंस के केस में भी यही होगा. ठीक है, कंसिडर करिए, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस. ओके, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर. तो अब करिए कि सपोज दिस इज एन इंसिडेंट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होते ही पास आउट हो रही है, तो इट विल मूव अनडेविएटेड, ऐसे ही निकल जाएगी. ओके, सो ये हमारे 3 रूल्स हो गए हैं. अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है. सो हम डिफरेंट केसेस यहाँ पढ़ेंगे, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था. ठीक है, अगर हम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट केस. सपोज जो ऑब्जेक्ट है, राइट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है. तो उस केस में हमारी इमेज किस तरह से फॉर्म्ड होगी? ठीक है, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. अब क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है. इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगी वो कैसी आएंगी? हमेशा पैरेलल रेज आएंगी. सपोज यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से क्या आ रही है? पैरेलल रेज इस लेंस में एंटर कर रही है. जो पैरेलल रेज है, हमने अभी जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से पास आउट होगी. सो अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तो ये फोकस से पास आउट हो रही है. ठीक है, अब देखिए ये रेस कहाँ थी? ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, इन्फिनिटी पर कहीं रखा है. वहाँ से रेस कैसे आएंगे? हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करेंगी. अब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस दीज रेस मीट एट फोकस. ठीक है, तो ये जो इमेज है, अगर हम अब इसकी बात करते हैं, इसका नेचर कैसा होगा? ऑफ कोर्स ये कैसा होगा? रियल होगा. राइट, इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है. राइट, और इसका साइज कैसा है? इट इज़ अ पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड है. पॉइंट साइज की हमारी यहाँ इमेज बनती है. ये जो केस है जस्ट सिमिलर है जो हम कॉनकेव मिरर के साथ कंपेयर करते हैं. सो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट केस इज जस्ट सिमिलर टू द कॉनकेव मिरर के केस के जैसा. ठीक है, सेकेंड केस की बात कर लेते हैं. यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे प्लेस्ड है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, यानी बियॉन्ड, हम कह सकते हैं 2f2, ये कहीं पे भी प्लेस्ड है. ठीक है,
तो उस केस में कैसे इमेज फॉर्मेशन है, दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आर ऑप्टिकल सेंटर, और ये कंसिडर कर लिया हमने, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज सपोज 2f1, दिस इज f1, ओके। तो इस केस में जो हमारी इमेज है वो किस तरह से फॉर्म्ड होगी, ओके। देखिए पहले हम मान लेते हैं हमें इमेज बनाने के लिए कोई सी भी दो रे चाहिए। पहली जो रे है, लाइट रे है, वो सपोज कर लेते हैं पैरेलल इंसिडेंट हुई है। पैरेलल है तो वो कैसे पास आउट होगी, वो फोकस से पास आउट होगी, राइट। सेकंड फोकस से वो पास आउट हो रही है हमारी रे, ठीक है। सपोज दिस इज 2f2, ओके। अब हम एक और केस मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे पास आउट हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो रेज है वो कहाँ मीट हो रही है, वो कहीं यहाँ मीट हो रही है, यानी जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होगी, यहाँ ए डैश बी डैश, यानी वो कहाँ फॉर्म हो रही है, वो कहीं f2 और 2f2 के बीच में फॉर्म हो रही है। अब इस इमेज की बात कर लेते हैं, तो ये इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी, ठीक है। कैसी है, इन्वर्टेड है, और इसका साइज देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा, यानी ये डिमिनिश्ड फॉर्म होगी, ओके। सो रियल इमेज फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, और डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे इस केस में फॉर्म हो रही है। और इसकी पोजीशन कहाँ रहेगी, इट इज बिटवीन f2 एंड 2f2, ओके। कहीं f2 और 2f2 के बीच में फॉर्म्ड होगी, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट केस की, राइट। तो थर्ड केस हम अपना डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड करा गया है, इट इज प्लेस्ड एट 2f1, राइट। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया 2f1 पे, तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस, ओके। दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, f2, 2f1, 2f2, ओके। सो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड एट 2f1, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी, ओके। अब क्या है, यहाँ से देखिए पहली रे हम पैरेलल कंसीडर कर लेते हैं। ये जो पैरेलल रे है वो हमेशा कहाँ से पास आउट होगी, इट विल पास थ्रू फोकस, हमेशा फोकस से पास्ड आउट होगी। अब हम इसमें जो है सेकेंड रे कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये कहाँ से पास आउट हो रही है, सेकेंड रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर से वो कैसे निकलती है, हमेशा स्ट्रेट निकलती है। अभी देखिए कहाँ मीट हो रही है, ये इस तरह से यहाँ पे मीट हो रही है, तो हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस पॉइंट पे फॉर्म होगी, यानी 2f2 पर अगर हम देखेंगे तो कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, इट इज़ फॉर्म्ड एट 2f2 ए डैश बी डैश। सो ये अब हम इमेज का नेचर की बात कर लेते हैं। तो ये कैसी होगी, रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, साइज अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज कैसा है, इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पे प्लेस्ड होगा तो उसकी जो इमेज है वो 2f2 पर फॉर्म्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, और साथ में जो साइज है वो कैसा होगा, इक्वल उसका साइज होगा। अब हम बात कर ले रहे हैं अपने फोर्थ केस की। फोर्थ केस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड है इन बिटवीन 2f1 एंड f1। सपोज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है, 2f1 और f1 के बीच में प्लेस्ड है। दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, ओके। दिस इज f1, दिस इज f2, sorry this is 2f1, 2f1, this is f1, this is f2, this is 2f2। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वहाँ कहाँ प्लेस्ड है, 2f1 और f1 के बीच में कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इस तरह से, ए बी, राइट। अब हम फिर से पैरेलल रे इंसिडेंट करा देते हैं। जो पैरेलल है वो हमेशा कहाँ से पास आउट होगी, वो हमारी सेकेंड फोकस से पास आउट हो जाएगी, ओके। कहाँ पास्ड आउट हो रही है, सेकेंड फोकस से पास्ड आउट हो रही है, ओके।
अब हम एक और रे इंसिडेंट कराते हैं, वो कहाँ से पास आउट करा देते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर पे कैसे जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी एज इट इज। यानी अगर हम देखें तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमारी कहाँ, यहाँ फॉर्म हो रही है। यानी अब हम इस इमेज के नेचर की बात कर लेते हैं। सो जो नेचर है वो उसका नेचर कैसा होगा, इट इज़ रियल, राइट, एक्चुअल में रेज मीट हो रही हैं जो इमेज फॉर्म हो रही है, साथ में कैसी है, इन्वर्टेड, और जो इसका साइज है वो कैसा है, इट इज़ एनलार्ज्ड, बड़ा हो चुका है, मैग्नीफाइड हो चुका है। सो एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो इट विल फॉर्म बियॉन्ड दिस 2f2, ठीक है, उसके बाहर ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं, हमारा फिफ्थ केस जो है। फिफ्थ केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमने प्लेस्ड कर देते हैं, सपोज फोकस पर, F1 पर प्लेस्ड कर दिया। दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस, ओके, दिस इज आर ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा फोकस 1, ये रहा हमारा फोकस का ट्वाइस 2f1, ये रहा हमारा फोकस 2, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकस 2, ठीक है। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं इस केस में, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस करवाया हमने, फोकस पे। सपोज यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। सो इस केस में क्या होगा, ये जो देखिए लाइट पहले हम पैरेलल कर देते हैं, पैरेलल जो भी रे होगी वो कहाँ से पास आउट होगी, हमेशा फोकस से पास आउट हो जाएगी, ठीक है। कैसे पास आउट होगी, वो हमेशा फोकस से पास आउट होगी, ओके। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे पास आउट करा ले रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी रे पड़ेगी तो कैसे जाएगी, स्ट्रेट एज इट इज पास हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो दो रेज हैं, देखिए हमारी इमेज का फॉर्म होगी जब ये दो रेज मिलेंगी। अब ये दो रेज कैसी हो गई हैं, पैरेलल, और पैरेलल रेज कहाँ मिल सकती हैं, तो हम इसे मानते हैं इन्फिनिटी पर, यानी पैरेलल रेज एज इट इज चलेंगी, मीट नहीं होगी, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म्ड होगी, इन्फिनिटी पर हमारी जो इमेज है वो फॉर्म होगी। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी, और इसका साइज कैसे होगा, एनलार्ज होगा, एक्सट्रीमली एनलार्ज होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ केस है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिक्स्थ केस की, राइट। सिक्स्थ केस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं कहीं पे भी बिटवीन F1 फोकल लेंथ एंड मीन्स बिटवीन focus, principal focus and optical center of the lens. So this is our convex lens, this is our principal axis, this is our optical center, this is F1, this is twice times of F1, F2, 2F2, ठीक है। हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करा है वो कहाँ प्लेस करा है, इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं यहाँ पर हमने अपना जो है वो जो है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करा है ए बी। सो देखिए क्या हुआ इस केस में, पैरेलल रे गई, पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास आउट होगी, हमारे फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। और सेकेंड रे को हम कहाँ से पास आउट करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हमने ये पास आउट करा दी इस तरह से। अगर हम इन दो रेस को कंसिडर करें तो देखिए ये दो रेस कैसे हो रही हैं, आपस में सेपरेट होती जा रही हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा है ये क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो रही है। यानी इस साइड तो ये मिलने से रही, यानी इन्हें तो मीट कराना इस साइड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें तो इमेज चाहिए, और इमेज फिर कैसे बनेगी, अगर हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं, राइट, अगर हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से, राइट, इसे भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दे रहे हैं, तो ये कहीं यहाँ पर इस तरह से ये मीट होंगी, कहाँ मीट होंगी, इस तरह से, यानी जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, ठीक है। देखिए अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, राइट, तो ये कैसी बनेगी, भाई
वर्चुअल इमेज ये फॉर्म्ड हो रही है, क्योंकि रेस को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही है। साथ में ये कैसी बन रही है, अपराइट इमेज फॉर्म्ड हो रही है। और इसका साइज देखिए, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इट इज़ एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। और कहाँ फॉर्मेशन इसका, 2F1 के बियॉन्ड इसका फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक के 6 केसेस क्लियर हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब और हम बात कर लेते हैं हमारे कॉनकेव लेंस के केस में। इसमें हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं कहाँ, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उस केस में कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। सो कंसीडर दिस इज आर कॉनकेव लेंस। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आर ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज ट्वाइस ऑफ F1, दिस इज ट्वाइस ऑफ F2, राइट। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है। यानी इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ओके, कैसी आ रही हैं, इससे पैरेलल रेज आएंगी हमेशा, पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। जो भी रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो किस तरह से यहाँ पे डाइवर्ट होती, इस तरह से कि वो लगता है कि वो F1 से डाइवर्ज हो रही हैं, राइट। ऐसा लगता है वो F1 से डाइवर्ज हो रही हैं, राइट। यानी हमारी एक्चुअल में जो रेज है वो इस तरह से रिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे। अब यहाँ तो वो कहीं मीट नहीं कर रही, यानी हम इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन देख रहे हैं। और ये कहाँ मीट हो रही है, फोकस 1 पे। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, F1 पर होगा। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो फोकस पर उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉनकेव लेंस के केस में इन फ्रंट ऑफ लेंस इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो लेंस के सामने की तरफ फॉर्म हो रही है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंसेज को कंपेयर करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में भी फॉर्मेशन जो है इमेज का वो फोकस पर हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, बिसाइड और बिहाइंड द लेंस हो रहा है, लेंस के पीछे की तरफ हो रहा है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो आगे की तरफ हो रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो इमेज है वो कैसी है, इट इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और इसका जो साइज है वो कैसा है, इट इज़ पॉइंट साइज की जो इमेज फॉर्मेशन है। ओके, अब अपना सेकेंड केस कर लेते हैं। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है हम इसे फाइनाइट, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस्ड करेंगे। यानी हम इसे रख देते हैं इन बिटवीन, या हम कह सकते हैं कि जो है, हाँ, फाइनाइट डिस्टेंस पे हम इसे कह सकते हैं, नॉट इन बिटवीन बट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। ओके, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट। तो उस केस में जो इमेज फॉर्मेशन है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस वो किस तरह से होगा। सपोज दिस इज आर कॉनकेव लेंस, दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज आर ऑप्टिकल सेंटर। F1 यहाँ पर है, F2 ये रहा। सो 2F1 एंड दिस इज 2F2। सो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट। किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो उस केस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगी। सपोज कर लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है कहीं, राइट। अब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। सो पहले हमने पैरेलल रे इंसिडेंट कराई है। ये थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा बन गया, इसे छोटा मान लेते हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ से रे कैसे आ रही है, पैरेलल रे कर रही है। और पैरेलल रे किस तरह से डाइवर्ज हो रही है, वो हमेशा इस तरह से डाइवर्ज होगी कि वो अपीयर होती है फोकस से डाइवर्ज हो रही हो, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। और दूसरी रे को हम मान लेते हैं कि सपोज ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगी और ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो रेज हैं वो कहाँ मीट आउट हो रही हैं, देखिए कहीं यहाँ मीट आउट हो रही हैं, राइट। A डैश B डैश यहाँ पे बन रही है। यानी जो इमेज है अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये कैसी है, यहाँ पे वर्चुअल फॉर्म हो रही है, राइट।
और ये कैसी हो रही है, हमेशा इरेक्ट या अपराइट फॉर्म्ड हो रही है, ओके। और इसका साइज कैसा है, इट इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो कैसी है ये, डिमिनिश्ड है, राइट। कैसी है, इमेज डिमिनिश्ड फॉर्म हो रही है। और कहाँ फॉर्म होगी, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1 के बीच में कहीं फॉर्म्ड होगी। तो हमने दोनों केसेस जो है कॉन्केव लेंस के लिए जो है डिस्कस कर लिए हैं। दोनों ही केसेस में जो इमेज है वो कैसी फॉर्म्ड हो रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म हो रही है, और हमेशा इन फ्रंट ऑफ द लेंस फॉर्म हो रही है, लेंस के सामने की तरफ फॉर्म्ड होगी, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।